एक ऐतिहासिक मूल्यांकन ने दुनिया के पेड़ों की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट की ताज़ा अपडेट में प्रकाशित पहली वैश्विक पेड़ आकलन के अनुसार अब सभी पेड़ों की प्रजातियों में से 38% विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा हमारी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के इन महत्वपूर्ण घटकों की सुरक्षा के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। IUCN की निदेशक जनरल डॉक्टर ग्रेथल एग्विलर ने कहा, आज हम IUCN रेड लिस्ट पर दुनिया के पेड़ों का वैश्विक आकलन जारी कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि हर 3 में से 1 पेड़ की प्रजाति विलुप्ति के खतरे में है। पेड़ पृथ्वी पर जीवन को समर्थन देने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं और लाखों लोग अपनी जीविका और जीवन के लिए उन पर निर्भर हैं। IUCN रेड लिस्ट के 60 वर्षों के प्रभाव का जश्न मनाते हुए यह आकलन इसे जीवन के एक मापक के रूप में महत्वपूर्ण बनाता है, लेकिन इससे भी अधिक यह प्रकृति के पतन को उलटने के लिए कार्य मार्गदर्शन प्रदान करने का एक अनूठा उपकरण है। पहली बार दुनिया के अधिकांश पेड़ IUCN रेड लिस्ट पर सूचीबद्ध किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि 47,282 में से कम 16,425 प्रजातियां विलुप्ति के खतरे में हैं। अब पेड़ की प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट की 1/4 से अधिक प्रजातियों का हिस्सा बन गई हैं और खतरे में पड़ी पेड़ प्रजातियों की संख्या सभी खतरे में पड़ी पक्षियों, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की कुल संख्या से 2 गुनी है। पेड़ की प्रजातियां दुनिया के 192 देशों में विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं। बोटैनिक गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल की ग्लोबल ट्री असेसमेंट प्रमुख और रेड लिस्ट की भागीदार डॉक्टर मलन रिवर्स ने कहा, यह व्यापक मूल्यांकन पेड़ों की संरक्षण स्थिति का पहला वैश्विक चित्र प्रस्तुत करता है, जो हमें बेहतर संरक्षण निर्णय लेने और उन स्थानों पर पेड़ों की सुरक्षा के लिए कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है जहां इसकी सख्त जरूरत है। यह कार्य वैश्विक प्रयास है जिसमें 1000 से अधिक पेड़ विशेषज्ञ शामिल हैं। हमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्य करते हुए पेड़ संरक्षण को बढ़ावा देना होगा ताकि हम लोगों और प्लैनेट का समर्थन कर सकें। विलुप्ति के खतरे में सबसे अधिक पेड़ द्वीपों पर पाए जाते हैं। शहरी विकास और कृषि के लिए वनों की कटाई, साथ ही आक्रामक प्रजातियों, कीटों और बीमारियों के कारण द्वीपों पर पेड़ों को विशेष रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर में वृद्धि और अधिक शक्तिशाली बार बार आने वाले तूफानों के कारण पेड़ों को बढ़ते खतरे में डाल रहा है। पेड़ों को जो खतरे हैं, उनसे निपटने के लिए आवास की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साथ साथ बीज बैंकों और बोटैनिक गार्डन कलेक्शन के माध्यम से बाह्य संरक्षण महत्वपूर्ण है, ताकि द्वीपों और दुनिया भर में विलुप्तियों को रोका जा सके। दक्षिण अमेरिका, जहां दुनिया में सबसे अधिक पेड़ प्रजातियों की विविधता पाई जाती है, में 13,668 में से 3,356 आकलित प्रजातियां विलुप्ति के खतरे में हैं। क्षेत्र में फसल खेती और पशुपालन के लिए वन काटे जाने से बड़ी संख्या में पेड़ों की प्रजातियों की रक्षा के लिए नवीन दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। कोलंबिया में रेड लिस्ट आकलन ने राष्ट्रीय संरक्षण कार्य योजना को सूचित किया है। 7 संकटग्रस्त और गंभीर संकटग्रस्त मैग्नोलिया प्रजातियों का उपयोग 5 नए प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों को नामित करने के लिए किया गया है, जिसका उपयोग स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्थानिक योजना में किया जाएगा। IUCN रेड लिस्ट ये भी दिखाती है कि पेड़ों का नुकसान हजारों अन्य पौधों, कवक और जानवरों के लिए एक बड़ा खतरा है। कई पारिस्थितिक तंत्रों के परिभाषित घटक के रूप में पेड़ पृथ्वी पर जीवन के लिए कार्बन, जल और पोषक चक्र, मिट्टी निर्माण और जलवायु नियमन में अपनी भूमिका के माध्यम से बुनियादी हैं। लोग भी पेड़ों पर निर्भर हैं। निर्माण में लकड़ी के लिए
IUCN रेड लिस्ट पर 5000 से अधिक पेड़ प्रजातियों का उपयोग किया जाता है और 2000 से अधिक प्रजातियों का उपयोग औषधियों, भोजन और ईंधन के लिए किया जाता है। ग्लोबल ट्री असेसमेंट का नेतृत्व बोटैनिक गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल और IUCN SSC ग्लोबल ट्री स्पेशलिस्ट ग्रुप ने मिलकर किया और इसमें कंजर्वेशन इंटरनेशनल, नेचर सर्व, मिसौरी बोटैनिकल गार्डन और रॉयल बोटैनिक गार्डन क्यू सहित कई रेड लिस्ट भागीदारों ने योगदान दिया। इसमें 1000 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए।